बीजेपी और बीवीए के अंदर साठगांठ हो चुका है। हमने बार बार एक चीज़ आवाज़ उठाई कि बीजेपी बीवीए भाई भाई वसई विरार बेच खाई मलाई का जो भाई भाई का जो रिलेशन है ना, गठबंधन बहुत अच्छा से फल फूल रहा है। इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और कंटिन्यू प्रशासन के राज होने से पहले जो भ्रष्टाचार था वो कंटिन्यू अभी चालू है और राजन नाईक जी के आने के बाद भी उस भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं, वही हो रहा है। क्या परिवर्तन हुआ भाई साहब, वही तो पूछ रहे हैं ना हम लोग। यदि चाहिए तुम नकारा साबित हो गए पहले 6 महीने में ही, तुम अगले 5 साल क्या करोगे यहाँ पर? हाँ, बीजेपी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर लोगों से जुड़ के राजनीति नहीं की जाती, यहाँ पर सत्ता के लिए राजनीति की जाती है, पैसों के लिए राजनीति की जाती है। इन गरीबों के परिवार के उजड़े हुए संसारों पे रोटी सेकने का तुम्हारा राजनीति है, ये चलेगा नहीं। यहाँ की जनता जिस दिन भड़क उठेगी तो ये आमदार जो है घर में दिखाई नहीं देंगे, इनको मीलों दूर भागना पड़ेगा, राजीनामा देना पड़ेगा, इनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आके उनसे वोट मांगे हैं। और मैंने दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कार्यवाही हम लगातार आपको यहाँ विजय लक्ष्मी नगर की अपडेट देते रहे हैं। कार्यवाही शुरू हुई थी, अभी दूसरा चरण 23 जनवरी और 24 जनवरी को कार्यवाही हुई। ये हमारे पीछे की पहले एक इधर की है इमारत और फिर उधर की 2 इमारत, ऐसे कुल 3 इमारत तोड़ी गई। इन 3 इमारत को तोड़े जाने के बाद 25-26 जनवरी को 2 दिन छुट्टी थी शासकीय, शनिवार रविवार भी था और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस छुट्टी थी। फिर कार्यवाही का दूसरा दौर शुरू हुआ 27 जनवरी 28 जनवरी, आज 28 जनवरी है। कल 27 जनवरी को कार्यवाही के नाम पर उधर सामने की एक बिल्डिंग खाली करवाई जा रही थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई, उन लोगों को लिए एक राहत मिली। और आज 28 तारीख को भी कार्यवाही नहीं हुई। ये कार्यवाही नहीं हुई हम बोल रहे हैं, ये हमारा अपना मत है, क्योंकि शासकीय जो यंत्रणा है उनके हिसाब से कार्यवाही हुई है। वो कार्यवाही कैसे हुई है, तो यही जो बिल्डिंग 24 तारीख को तोड़ी गई थी आधी अधूरी, उसको पूरा डिमोलिश किया गया, तो उनके हिसाब से वो कार्यवाही जारी थी। जबकि नई कार्यवाही नहीं हुई, तो हम ये कह रहे हैं कि कार्यवाही नहीं हुई। अब सवाल यह है कि कार्यवाही नहीं हुई, रुकी तो क्या राहत मिली? राहत मिली हो तो अच्छी बात है, कई लोग प्रभावित और कई दिनों से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो जिस तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि मामला विचार कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो अब तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन है कि कोर्ट में अब तक चैलेंज किए जाने का कोई जो बात सामने नहीं आई है, कोर्ट में अब तक मामला गया नहीं है। यानी कि कोर्ट से आने वाली राहत तो आने का फ़िलहाल कोई चांस नहीं है, मामला कोर्ट तक याचिका गई नहीं है। राहत कब मिलेगी? जब याचिका कोर्ट में जाएगी तब। अब याचिका कोर्ट में नहीं गई फिर भी कार्यवाही रुकी है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे एक कारण ये समझ में आता है कि 24 तारीख को जब कार्यवाही हुई, उसके बाद 25 तारीख को जब कार्यवाही हो रही थी, तब हमारे यहाँ के सत्ताधारी नेताओं को आने की फुर्सत नहीं थी। लेकिन जब कार्यवाही ख़त्म हो गई, तब 25 तारीख को सत्ताधारी नेता सुबह सुबह यहाँ चले आए लोगों से मिलने, और जब मिलने आए और लोगों ने उनसे तीखे सवाल पूछने शुरू किए पत्रकारों के कैमरे के सामने, तब यहाँ के विधायक सांसद उनको उल्टे पगों भागना पड़ा, अपने पैर उल्टे करके भागने पड़े। और उसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर गया, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हो रही किरकिरी के चलते जिस तरह से एक दबाव ऐसा बनाया गया कि फ़िलहाल राहत दो, तो ये उसका नतीजा है 2 दिन कार्यवाही नहीं हुई। 2 दिन कार्यवाही नहीं हुई। मैं तो ये चाहूँगा कि कार्यवाही न हो, और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कार्यवाही न हो। हम यहाँ के लोग खुद कार्यवाही के खिलाफ़ नहीं, उनका ये कहना है कि कार्यवाही हो, वो खाली करेंगे, लेकिन उनको पुनर्वासित किया जाए, उनके कुछ बंदोबस्त किए जाए। ये मांग हर लोग यहाँ उठा रहे, लेकिन उस मांग पर कोई अभी तक महानगर पालिका प्रशासन हो या राजनीतिक पार्टी, उन्होंने अब तक कोई कदम उठाया नहीं है। अब बात रही इन 2 दिनों में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो फ़ायदा इन 2 दिनों में मनाया आदेश पहले भी 23-24 तारीख को था, 27-28 को भी मनाया आदेश था, और पुलिस प्रशासन के कम से कम करीब 400 से 500 जवान यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हालात नहीं बिगड़े इसके लिए तैनात थे। खुद महानगर पालिका के कई कर्मचारी अधिकारी यहाँ तैनात थे। तो पुलिस प्रशासन अपना बाकी का जो क्राइम का दूसरा सब काम है वो छोड़कर यहाँ महानगर पालिका को सुरक्षा प्रदान करने आया हुआ था, यह सोच के कि महानगर पालिका ने कार्यवाही के लिए उनसे जिस तरह से सुरक्षा मांगी थी तो वो प्रदान करने।
अब उसका भी एक सिस्टम होता है। पुलिस आती है तो कोई ऐसे ही नहीं आएगी। पुलिस अपना जितना जो बिल होगा वो महानगर पालिका को भेजेगी और महानगर पालिका को पुलिस के बंदोबस्त का बिल भुगतान करना पड़ेगा। वो भुगतान कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? आपकी और हमारी जेब से होगा, क्योंकि टैक्स तो हम ही भरते हैं। तो वो चीज़ वो भी हमें भुगतना है। और आगे जब वापस कार्यवाही की नौबत आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अब तक कोर्ट से राहत आई नहीं है, तो कार्यवाही नहीं होगी ये हम बोल नहीं सकते। फिलहाल फौरी तौर पर कार्यवाही रुकी हुई है। तो आगे जब वापस कार्यवाही की नौबत आएगी तब फिर से पुलिस प्रोटेक्शन मांगना है और तब का फिर बिल बनेगा, तब फिर महानगर पालिका को वो पैसा चुकाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ये जो लोग हैं, हम रहवासी, खुद यहाँ के रहवासी, उन पे भी बोझ पड़ेगा। तो अभी हमारे साथ यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी रवि भूषण और रामदास वाघमारे जी है। इनसे भी जानते हैं, या निरीक्षण करने आए, इनका क्या मत है और क्या कहना चाहिए। बताइए। रवि जी, पहले आपके पास आते हैं। रवि जी, यहाँ पर कार्यवाही आप देख रहे हैं लगातार, हम खबरें भी लगा रहे हैं और मीडिया की खबरें भी देख रहे हैं और आप भी यहाँ विजिट कर रहे हैं। राइट। क्या लगता है कि कार्यवाही में क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, और ये सही हुआ तो सही हुआ या गलत हो रहा है, क्या है? इसमें क्या हो रहा है कि आप शुरू से आप भी इस पे नज़र बनाए रखे हुए हैं। हो ये रहा है कि जनता को और मीडिया को अंधेरे में रखा जा रहा है और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये किसी को पता ही नहीं चलने दिया जा रहा है। अचानक आप देखेंगे आज एक दिन के लिए कार्रवाई रुकी है तो एक संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ पॉजिटिव हो रहा है, उसमें भी शायद लगा हुआ है, या फिर उसके बाद फिर बुलडोजर गड़गड़ाने लगेंगे, ऐसा लग रहा है। तो यदि इनको कुछ करना है या नहीं करना है राहत के नाम पे, इस पे स्पष्टता क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं विपक्ष के कुछ लोगों को भी शामिल करते कि इनके पास क्या प्लान है? कुछ वरिष्ठ पत्रकार को भी इसमें शामिल करते, क्या प्लान है, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि राजन नाइक जी क्या करने वाले हैं, यहाँ के खासदार क्या करने वाले हैं। और बहुत सारे नए छुटभइये बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी में अपने करियर की शुरुआत की, वो क्या करने वाले हैं, कैसे पता चलेगा? आज तो क्या हुआ कि इतने सारे रिसोर्स ये सब का इस्तेमाल, जैसे कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सवाल उठाया कि ठीक है इतने पुलिस आए, ये है, सब व्यवस्था हुई, इसको तो मिसमैनेजमेंट बोलते हैं ना। लोगों की तो डिमांड ये नहीं है ना कि आप कब क्या कैसे करोगे। लोगों की तो डिमांड एकदम स्पष्ट है ना, घर के बदले घर दीजिए। 4 शब्दों में निपट जाता है, घर के बदले घर। आप उस पर बात कोई नहीं करता। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को जो इतना महा मैंडेट मिला है महाराष्ट्र में, किस लिए मिला है? इसी दिन के लिए मिला है ना कि न्यायपालिका ने अपना डिसीजन ले लिया कि तोड़ो, कार्यपालिका ने उस पर तोड़ना शुरू कर दिया। अब विधायिका उसमें अपना शक्ति दिखाए, कानून लाए, काम करे। वाघमारे जी, रवि भूषण जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी की तो हालत ऐसी है, जैसा हमने ऑन कैमरा दिखाया है, कि 25 तारीख को यहाँ की जनता ने जब उनसे सवाल पूछना शुरू किया तब उनको यहाँ से निकल कर जाना पड़ा, आमदार और खासदार दोनों को ही, और वो गए। उसके बाद हमें कार्यवाही 2 दिन से रुकी है। मतलब रुकी है यानी कागजों में कार्यवाही रुकी नहीं है, क्योंकि कागजों में जो पीछे की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है उसको कार्यवाही दिखाया जा रहा है, लेकिन नया कोई कार्यवाही नहीं हुआ। क्या कहना चाहिए? यहाँ के जो आमदार और खासदार हैं इलेक्शन के पहले यहाँ पर लोगों से वोट मांगने आए थे। उनको भरोसा दिलाया गया था कि हम लोग आपके घर बचाएंगे, और वही आमदार यहाँ पर कार्रवाई होने के समय आता है और पूछता है लोगों से मैं क्या इस्तीफ़ा दूँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम किस तरीके की दोगली राजनीति कर रहे हो? यहाँ पर लोगों के विश्वास के साथ खेल रहे हो, उनके भावनाओं के साथ खेल रहे हो। और जब तुम पूछ रहे हो, तुमको पूछना नहीं चाहिए। अगर तुम अपने विभाग की, अपने क्षेत्र की विकास की तुम्हारे पास कोई भूमिका नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो तुमको खुले तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम नकारा साबित हो गए पहले 6 महीने में ही। तुम अगले 5 साल क्या करोगे यहाँ पर? हाँ, बीजेपी पार्टी केंद्र में है, महाराष्ट्र में है, पूर्ण बहुमत से है। यहाँ पर बने हुए झोपड़े शायद 2007 से बने हुए हैं, उसके बाद से लगातार बनते आ रहे। उस समय यहाँ के सत्ताधीश बने हुए थे बहुजन विकास आघाड़ी, ये उनकी खामी है यहाँ की। लेकिन जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। जब से महानगर पालिका बने थे, महानगर पालिका के पहले आयुक्त किशोर बोर्डे साहब, उसके बाद आए थे गोविंद राठौड़ साहब, ये दोनों प्रमोटेड अधिकारी थे। लेकिन हमने पहला IAS अधिकारी पाया था सतीश लोखंडे के रूप में, जिससे हमें काफ़ी उम्मीदें थी।
लेकिन उनके कार्यकाल में भी यहाँ पर बनते रहे झोपड़े। उसके बाद पवार साहब आए और ये जो अधिकारी जो आते गए उन सबके सामने ये होता गया। लोग अनपढ़ गवार है, ठीक है, लोगों को अकल नहीं है, सब बुद्धिमान तुम ही लोग एसी में बैठे हो ना। उस समय तुम लोग क्या कर रहे थे? सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कर रहे थे? कुछ लोगों ने यहाँ पर सवाल उठाया था कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात आज तक किसी ने नहीं बोली, क्योंकि यहाँ पर लोगों से जुड़ के राजनीति नहीं की जाती। यहाँ पर सत्ता के लिए राजनीति की जाती है, पैसों के लिए राजनीति की जाती है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी वहाँ पर 2004 से लेकर 2007 तक कांदिवली ईस्ट, मलाड ईस्ट और गोरेगांव ईस्ट में फॉरेस्ट में के झोपड़े इसी तरह से तोड़े गए थे। लेकिन वहाँ के जनता को फ़ोटो पास बना के दिया था और उस फ़ोटो पास के तहत चांदिवली, मानखोर्द यहाँ पर इमारतों में उनके घर दिया गया था। तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग इतने नासमझ है कि उनको सीधी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि घर के बदले घर दिया जाना चाहिए। इसमें जनता की क्या गलती है? सत्ता में बैठे हुए आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, ये लोग कर क्या रहे थे? हाँ, आपने सत्ता पार्टी का, सत्ता पक्ष का नाम लिया। निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष बहुजन विकास आघाड़ी के लोग उस समय के तत्कालीन जिम्मेदार हैं, लेकिन पिछले 5 साल से प्रशासक राज में आयुक्त जो है वो सार्वभौमिक भूमिका में है। पहले गंगाधरन जी थे, उसके बाद में अभी 3 साल से अनिल पंवार जी है। अब रही बात 5 साल से ये हुआ, उसके बाद 2014 से लगातार बीजेपी की सरकारें हैं और सरकार के पास यंत्रणा है। जब जो इस बिल्डिंग से जुड़े हुए बिल्डर थे जिन्होंने लोगों को फंसाया, उनके ऊपर MPID कायदे के तहत उनके खिलाफ अगर मामला चलाया होता तो क्या इन लोगों को न्याय नहीं मिलता था? इस बारे में ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे और कांग्रेस इस पर कब अपना स्टैंड लेगी कि इनको याद दिलाए? कांग्रेस ने स्टैंड लिया है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हमारे रवि भाई पहले से यहाँ पे मौजूद रहते हैं। अगर हमारा एक सिपाही वहाँ पे लड़ रहा है और जो अच्छी तरीके से लड़ रहा है तो दूसरा सिपाही मैदान में नहीं उतरता, ठीक है, लेकिन ज़रूरत लगती है तो दूसरा सिपाही भी मैदान में उतरेगा और बड़े बड़े अधिकारी, हमारे नेतागण भी मैदान में उतरेंगे। रही बात यहाँ पर प्रशासकीय राजवट है, तो प्रशासन किसके लिए है? जनता के लिए है। जनता की गर्दन मरोड़ने के लिए प्रशासन नहीं है। यहाँ पर लोग बहाना बताया जा रहा है कि कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर है। कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर के तहत तुम लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने चाह रहे हो। इन गरीबों के परिवार के उजड़े हुए संसारों पे रोटी सेकने का तुम्हारा राजनीति है, ये चलेगा नहीं। यहाँ की जनता जिस दिन भड़क उठेगी तो ये आमदार जो है घर में दिखाई नहीं देंगे। इनको मीलों दूर भागना पड़ेगा, राजीनामा देना पड़ेगा, इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आके उनसे वोट मांगे हैं। और मैंने आपको फिर से एक रास्ता बताया, प्रशासन को जो कांग्रेस ने किया था वही बात बीजेपी को करनी चाहिए। जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के सीताराम गुप्ता जी का बहुत नाम आता है। हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमारे संस्कार है कांग्रेस पार्टी के कि हम लोग अदब से बात करते हैं, ठीक है। अगर वो भ्रष्टाचारी भी रहे तो भी हम उसको जी लगा के बात करेंगे, लेकिन उसके निगरानी में अगर ये बना गया है तो उसके जिम्मेदार उसकी पार्टी वाले भी बनते हैं। आजकल उसकी पार्टी वाले लोग भी आके बहुत चिल्ला पुकार कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे थे उस समय जब उनके MLA यहाँ पर थे, उनकी पार्टी सत्ता में यहाँ पे बनी हुई थी, वो लोग क्यों नहीं रोक पाए? यहाँ पर उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। आज सत्ता से बाहर हो गए तो जनता याद आ रही है, उसके पहले जनता का तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा था। आज तुम इसलिए यहाँ पर बैठे हो कि परिवर्तन के नाम पे यहाँ पर दूसरी पार्टी सत्ता में आई और तुम्हारा उस पार्टी से साठगांठ है। यहाँ पर जो नौटंकी चल रहा है कि तू मार मैं रोता हूँ, वही नौटंकी यहाँ पर चल रही है। लेकिन इस घटना से नाला सोपारा वसई विरार के चाली में रहने वाले लोग, लोड बेरिंग इमारत में रहने वाले लोग जो है सतर्क हो चुके हैं। वो लोगों ने बीजेपी का दोहरा चेहरा देख लिया है, दोगली राजनीति देख ली है। वो लोग अभी महानगर पालिका वाले इलेक्शन में जब लोगों के घर पे जाएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि विजय लक्ष्मी विभाग में जो आपने वादा किया था वो पूरा हुआ? अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो तुमको कोई अधिकार नहीं बनता कि नया वादा करें। इससे वो लोग भी महानगर पालिका क्षेत्र में जितने भी आरक्षित ज़मीनें थी उन सभी पर आज के तारीख में इमारतें खड़ी है, स्कूलें खड़ी है। वो लोग भी एक चिंता के माहौल में जी रहे हैं कि पता नहीं कब हमारे घर पे बुलडोज़र चढ़ जाए। लेकिन
ये बीजेपी का फंसाने वाला राजनीति, जनता को लूटने वाला राजनीति अब नहीं चलेगा। एक चीज़ करना चाहूँगा, जो रामदास वाघमेरे जी ने कहा कि बीजेपी और बीवीए के अंदर साठगांठ हो चुका है। हमने बार बार एक चीज़ आवाज़ उठाई कि बीजेपी बीवीए भाई भाई, वसई विरार बेच खाई मलाई। यही हो रहा है। आप बोले 5 साल से प्रशासन का राज है ना, तो 5 साल से प्रशासन के राज होने में भी इनका जो भाई भाई का जो रिलेशन है ना, गठबंधन बहुत अच्छा से फल फूल रहा है। इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और कंटिन्यू प्रशासन के राज होने से पहले जो भ्रष्टाचार था वो कंटिन्यू अभी चालू है। और राजन नाईक जी के आने के बाद भी उस भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं, वही हो रहा है। क्या परिवर्तन हुआ भाई साहब, वही तो पूछ रहे हैं ना हम लोग। यदि उस समय किसी के साथ गलत हुआ था, इन लोगों की तो जिम्मेदारी नहीं है। उस समय के कौन से अधिकारी थे, कौन से कर्मचारी थे, कौन सा नगरसेवक था, महापौर था, सब पता कीजिए, सबके ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्रिमिनल ऑफेंस डालिए, जेल में भेजिए, उनकी संपत्ति जब्त कीजिए और लोगों को घर के बदले घर दीजिए। और ये बोल रहे हैं अनिल कुमार पवार साहब कि हमारे पास कुछ प्रोविज़न नहीं है घर के बदले घर देने का। ठीक है साहब, आपके पास प्रोविज़न नहीं है तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है ना, उसके गठबंधन की। प्रोविज़न बनाओ ना भाई। प्रोविज़न बनाने के लिए ही विधायक चुने जाते हैं, विधायिका का निर्माण उसी लिए होता है। अब प्रोविज़न बनाने की इनकी कोई मंशा ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो गुट को जो वोट दिया गया वो पूरा वोट गटर में गया। नहीं, लेकिन अगर प्रोविज़न बन जाता है तो एक जो वस्तु स्थिति है, अगर आज इन लोगों को पुनर्वासित कर दिया जाता है, जो मुझे लगता है कि नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है उसके पीछे कारण कि अगर आज इनको पुनर्वासित कर दिया जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है आने वाले समय में आधा नाला सोपारा खाली हो जाएगा और उनको पुनर्वासित करना पड़ेगा। क्या यह कारण है पुनर्वासित नहीं हो रहा है? यहाँ पर सत्ता में बनी हुई सरकार जो है वो गरीबों के लिए नहीं बनी हुई है, ये इनके मित्रों के लिए बनी हुई सरकार है। इनके पास प्रोविज़न है। अडानी को यहाँ का इलेक्ट्रिक मीटर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाए, अडानी को धारावी की ज़मीन कैसे दी जाए, अडानी को कुर्ला का डेयरी प्लांट कैसे उसकी ज़मीन दी जाए, इनके पास इसके लिए प्रोविज़न है। देश कर्ज में होने के बावजूद, बैंक डूब जाने के बावजूद, बैंक के शेयर्स घटने के बावजूद अडानी को नए प्रोजेक्ट के लिए लोन किस तरीके से दिया जाए, इनका प्रोविज़न इनके पास है। अनिल अंबानी का लोन माफ़ 47,000 करोड़ का लोन माफ़ करने के बावजूद उसको 10,000 करोड़ लोन दोबारा दिया जा रहा है। क्या सिविल गरीब लोगों के लिए है, अमीरों के लिए सिविल नहीं है? मेरा ये इस विभाग की बड़ी ही दयनीय अवस्था है कि यहाँ पर मित्रों के कोई परिवार वाले नहीं रहते हैं, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, इसलिए इनके पास प्रोविज़न नहीं है। मेरा सवाल अभी भी वही है कि अगर यहाँ इनको पुनर्वासित करने की बात कर दी जाए तो क्योंकि वसई विरार पूरा टिका ही इलीगल के ऊपर है, क्या ये कारण तो नहीं है कि इसके लिए पुनर्वासन की कोई बात नहीं हो रही है? देखिए, आपने सही बोला। देखिए, एक बेसिक चीज़ पे जाइए कि ये देश यहाँ के लोगों का है, यहाँ के रहने वाले लोगों का है। देश के जो लोग होते हैं ना, देश की जो पॉपुलेशन होती है ना, वो उसके ऊपर बोझ नहीं होती, उसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। और ये जो लोग हैं ना, ये लोग टैक्स देते हैं। माचिस खरीदने से लेकर दूध खरीदने तक, आटा लगाने पर नरेंद्र मोदी जी को जीएसटी देते हैं। वो जीएसटी में स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी दोनों शामिल है। तो घर के बदले घर देके न राजन नाईक जी को इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, न तथाकथित देवा भाव देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी एहसान कर रहे हैं। बात यह है कि ठीक है, ये भ्रष्टाचार के कारण यहाँ पर निर्माण हुआ, लेकिन रहने वाले तो हमारे देश के लोग हैं ना भाई, हमारे देश की संपत्ति है ना। जैसे नदी नाले, झरने, तालाब, खदाने, पहाड़ देश की संपत्ति, ये जनता भी देश की संपत्ति। कैसे बोल सकते हैं कि हमारे देश की? क्योंकि कुछ चैनल तो ऐसा चला रहे बांग्लादेशी लोग हैं, यहाँ पर दाऊद का अड्डा है। देखिए, उन सब चैनल वाले कहीं अपना इंट्रोडक्शन, आप बेशर्म, वो कहीं इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते। जी न्यूज़ वाले कहीं अपना कार्ड दिखा सकते हैं, आई एम फ्रॉम जी न्यूज़। कोई चप्पल खोल के मार देगा मुंह पे, अच्छा तुम बिका हुआ पत्रकार हो। आप लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब के जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया जो इतना अच्छा काम कर रही है, और यहाँ पे तो बिल्कुल स्पष्ट है ना, इनके पास आधार कार्ड है, एग्रीमेंट किया हुआ। आपके चैनल पे मैंने देखा कि एग्रीमेंट में एक बुजुर्ग महिला क्लियर बता रही कि देखो कैसे कैसे मेरे साथ धोखा हुआ। आधार कार्ड, अरे भाई ये वोट देते हैं भाई, ये भाजपा के इसमें कार्यकर्ता थे, भाजपा के बूथ लेवल के इसमें लोग थे भाई। मेरे साथ इसी अग्रवाल सर्किल पे इन लोगों ने बूथ डाली हुई थी भारती कामरे जी के टाइम में, इसे भाजपा। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक
अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट के लोगों के जो इनके कार्यकर्ता है उनका कोई मदद नहीं कर पाती है मुसीबत में। ये खाक हमें पाकिस्तान और कहाँ की बातें करती है, उससे हमें बचाएगी? फालतू के मुद्दे पे भटकाती है भारतीय जनता पार्टी। बटोगे तो कटोगे हिंदू मुस्लिम। अभी भी देखें यहाँ एक दोस्त आप देखिएगा वहीं ऑरेंज टी शर्ट पहन के जा रहा है जिस पर लिखा है बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। वो बेचारा ना बटा लेकिन बिल्डिंगें उसकी कट गई। वो कोई देखिए बात नहीं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनके अंदर सेवा की भावना नहीं है सर। सेवा की भावना होती तो ये प्रोविज़न करते। एक नाथ शिंदे जी अब तक 1-2 हज़ार रोग की जगह है, फटाफट बना के कर दीजिए निर्माण। धारावी का कर रहे हैं, इनका भी कर दीजिए। बातें ख़त्म नहीं होगी यहाँ, लेकिन ख़त्म करनी पड़ रही है। मजबूरी है कि खड़ा नहीं रहा जा रहा है। इतने मच्छर यहाँ पर इस समय है, हम शाम का समय है और इतने मच्छर है कि खड़ा नहीं रहा जा पा रहा है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जो लोग इस समय जिनका घर यहाँ टूटा, घर टूटने के बाद वो जाएंगे तो कहाँ, उनके पास आशियाना नहीं। उन्होंने सामने ही अपना डेरा डाल दिया और सामने डेरा डाला तो जिस तरह से यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों मच्छर यहाँ अभी है, ऐसे माहौल में वो अपनी पूरी रात, हम तो यहाँ कुछ मिनट रुकने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है इस खुले माहौल में, तो वो किस तरह से रात गुजारते होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे किस तरह से रात गुजारते होंगे, ये सिर्फ कल्पना से ही दिल कांप जाता है। तो ये मुलाकात आज की यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल इस आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।